डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री आज शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में उसी स्थान पर दिन रात ध्यान करेंगे जिस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान करेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद में वो कुछ दिन अब कन्याकुमारी में ही रहेंगे और इस दौरान वो ध्यान करेंगे ठीक उसी तरह से जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने किया था। चुनाव प्रचार का शोर भी अब थम चुका है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां भी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री ये अम्मन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरी श्रद्धा के साथ अम्मन मंदिर में उन्होंने ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन किए, आरती की और ईश्वर का भोग स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ दिन कन्याकुमारी में ही रहकर ध्यान योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की और हमारे सहयोगी सुधीर यादव कन्याकुमारी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 1 जून तक कन्याकुमारी में रहेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? हालांकि ये पूरी तरीके से गैर राजनीतिक होकर के एक तरीके से ध्यान योग प्रधानमंत्री यहां करने वाले हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पराक्रम, देखिए सबसे पहले बात करें, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने जो कन्याकुमारी का मंदिर है उसमें पूजा अर्चना की है। सबसे पहले यहाँ कलश पूजन किया और उसके अंदर जो गर्भगृह में वो गए और वहाँ उन्होंने पूजा की। जिस तरीके से इस खास तौर पर इस मंदिर की जो मान्यता है, आदि शक्ति के स्वरूप से कन्या जो देवी का अंश थी उनकी इन्होंने यहाँ तपस्या की थी, उसके बारे में मान्यता मानी जाती है और बहुत ही ज्यादा अच्छी मान्यता है। तो उस लिहाज से अगर देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा चुनावों का, हालांकि चुनाव के दौरान भी लगातार वो 3 जगह प्रचार किए जाते रहे, वहाँ भी उन्होंने देवी देवताओं के और जगह जगह जो भी पूजा के स्थल है वहाँ भी उन्होंने जगह लगातार पूजा अर्चना की। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार थम गया, उसके बाद से प्रधानमंत्री यहाँ कन्याकुमारी में कन्या जो भगवती अम्मन मंदिर है उसमें पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है। उसके बाद से वो विवेकानंद रॉक की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। पराक्रम हमें बिल्कुल याद रखना होगा कि ये वही बात है जहाँ स्वामी विवेकानंद ने जब विश्व धर्म सम्मेलन में जा रहे थे, उससे पहले उनके मन में आकांक्षाएं थी, जो परेशानियां थी, उनको देखते हुए किस तरीके से उसी रॉक पर उन्होंने आराधना की और लगातार 3 दिन तक वो यहाँ रहे थे। और वही कार्यक्रम अगर हम देखें उसी तरीके से 3 दिन तो जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का भी यही है। यहाँ सूत्रों के लिहाज से जानकारी दी जा रही है, प्रधानमंत्री यहाँ आराधना करेंगे मन की शांति के लिए, ये जानकारी जी सुधीर।
पर अगर जिस तरीके से खासतौर पर अगर हम बात करें जो भगवती अम्मन मंदिर की बात करके मान्यताओं के लिहाज से अगर हम बात करें जिस तरीके से क्या की है आदिशक्ति के अंश से जो कुमारी थी उनको भगवान शिव ने एक राक्षस जो था महाराज को उनको ये वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु है वो कन्या के हाथों ही हो सकती है। और आदिशक्ति का अंश जो कन्या थी वो तपस्या करनी थी भगवान शिव से विवाह के लिए। ये देखिए देवताओं ने ऐसी मान्यता है कि देवताओं को लगा कि ये विवाह हो जाएगा तो दोबारा से कबूल कैसे होगा, तो उन्होंने नारद मुनि को भेजा और सचेतना स्थान पर भगवान शिव को उन्होंने रोका और ये विवाह नहीं हो पाया। तो उस विवाह के लिए जो भोजन बनाया गया था उस कच्चे भोजन को ही यहाँ इस समुद्र में ऐसी मान्यता है कि इसको फेंक दिया गया और वही जो भोजन था वो रॉक के रूप में डेवलप हो गया है और उन्हीं की रॉक के रूप में डेवलप हुआ। और यहाँ एक मान्यता ये भी है कि समुद्र के पास जो भी पत्थर है जो पत्थरों के कण है वो भी चावल और दाल के रूप में देखे जाते हैं, उनका आकार जो है उसी रूप में है। ऐसी भी मान्यता है कि खाने का जो अंश था तो देवी की शादी नहीं हुई और उसके बाद से ही ये जो मंदिर है वो कन्याकुमारी के नाम से फेमस हुआ जहाँ प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना किए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से खासतौर पर पराक्रम अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से पूरा व्यक्तित्व कृतित्व रहा है कि लगातार न केवल देश की विकास के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते हैं कि भारत को विकसित 2045 तक कैसे ले आया जाए, लगातार प्रधानमंत्री की जो सभाएं हैं उनमें भी इस बात को रखते रहे और इसके लिए किस तरीके से न केवल देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए बल्कि अगर हम देखें कि किस तरीके से आंतरिक रूप से वैचारिक रूप से किस तरीके से शक्तियों को एकत्र किया जाए, मन की एकाग्रता की भी बात की जाए। तो इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद माँ भगवती अम्बन कन्याकुमारी का जो मंदिर है भारत के दक्षिणतम बिंदु है, ये सबसे बड़ी बात पराक्रम यहाँ ये भी है कि यहाँ 3 सागरों का मिलन होता है जिसकी संगम स्थल भी कहा जाता है। एक और अरब सागर है, एक और अरब बंगाल की खाड़ी और इसके ठीक बीच में हिंद महासागर है। तो ये संगम स्थल है, बहुत धार्मिक मान्यता है यहाँ की और लगातार समुद्र के आगे आते हैं और यही देखने को आज भी मिल रहा है कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और प्रधानमंत्री यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद उनका आगे का जो कार्यक्रम है वो विवेकानंद रॉक पर जाएंगे, साधना में लीन होंगे। तो उसके बाद में क्या जो कार्यक्रम है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है पराक्रम, लेकिन जिस तरीके से पूजा बात करें खासतौर पर जिस तरीके से रहा है लगातार इन चीजों को बहुत जानते रहे हैं। जी तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवती अम्बन मंदिर में पूजा अर्चना की है और अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक पहुंचेंगे जहां पर वो ध्यान करेंगे और भारत की सुख और समृद्धि की कामना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। कन्याकुमारी से हमारे सहयोगी सुधीर जो विस्तार से जानकारी दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे की। ये तस्वीरें कन्याकुमारी के भगवती अम्बन मंदिर की